हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस 10k कैप व b माइनस आई कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु m है, तब ab के लंबवत तथा m से होकर जाने वाले तल का समीकरण है। तो यहाँ पर देखो, इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी। यहाँ पर देखो, n सदिश के, यहां पर देखो ऐसे लिख सकते हैं। देखो, उस समतल का समीकरण, उस समतल का समीकरण जिसके अभिलंबत सदिश, जिसके अभिलंबत सदिश सदिश n सदिश हो। ठीक है, तो हम उसका समीकरण देखो कैसे लिखते हैं। r सदिश डॉट में n सदिश बराबर में क्या आता है, d आता है। ये सदिश रूप में समीकरण है। तो अब ध्यान से देखो, हमें क्या बताया हुआ है। हमें देखो a बिंदु है, उसका स्थिति सदिश दिया हुआ है, यानी कि OA सदिश बोल सकते हैं, जहां पर O क्या है, जो मूल बिंदु है। ठीक है, तो स्थिति सदिश का मतलब क्या होता है। यहाँ पर मान लो कोई भी बिंदु A होगा और यहाँ पर मान लो हमारा मूल बिंदु O होगा, तो ये वाला सदिश हमें दिया हुआ है। ठीक है, OA सदिश। तो OA सदिश देखो कितना दिया हुआ है हमें, 4i कैप प्लस में 5j कैप माइनस का 10k कैप। साथ ही साथ देखो B बिंदु का स्थिति सदिश यानी कि OB सदिश दिया हुआ है कितना, -i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप। तो स्थिति सदिश का मतलब क्या हो गया कि उसके निर्देशांक क्या हो गए बिंदु के। जैसे कि देखो, ये A बिंदु होगा ना, तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, जो स्थिति सदिश में i कैप, j कैप और k कैप के गुणांक वो आ जाएंगे, यानी 4, 5, -10। ठीक है, और मान लो ये कोई B बिंदु होगा, तो यहाँ पर इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -1, 2, 1। ठीक है, तो अब हमें बताया हुआ है कि इनको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु M है। तो मान लो इनको मिलाने वाली रेखा ये है और इसका मध्य बिंदु हो गया M। तो हमें क्या करना है, AB के लंबवत। ठीक है, तो AB के तो लंबवत तथा M से होकर जाने वाले तल का समीकरण बताना है। ठीक है, तो अब तल कुछ ऐसा आ रहा होगा जिसके अंदर M होगा। ठीक है, और ये तल जो है ना AB के लंबवत आएगा। सही है, तो AB के लंबवत तल। तो देखो, AB जो रेखा है ना, हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस समतल का समीकरण जिसके अभिलंबत सदिश, देखो अगर AB सदिश होगा ना, तो AB सदिश निकाल लेते हैं पहले। तो AB सदिश किसके बराबर आएगा, देखो बिंदु B का स्थिति सदिश। ठीक है, वो किसके बराबर आ रहा है, माइनस, मतलब बिंदु B का जो स्थिति सदिश यानी OB सदिश है वो कितना है, -i कैप प्लस में 2j कैप प्लस में k कैप, माइनस में देखो बिंदु A का स्थिति सदिश, तो 4i कैप प्लस में 5j कैप माइनस 10k कैप। तो इसका मान निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा, देखो -i कैप माइनस 4i कैप हो गया, माइनस का 5i कैप। फिर देखो 2i कैप मतलब 2j कैप और माइनस का 5j कैप हो गया, माइनस का 3j कैप और k कैप माइनस में माइनस का 10k कैप। तो ये तो कितना आएगा हमारे पास में, देखो यहाँ पर प्लस का 11k कैप हो गया। ठीक है, ये आ गया। तो ये तो क्या हो गया, इसका अभिलंबत सदिश हो गया, यानी n सदिश का मान हम ये लिख सकते हैं। तो n सदिश का मान क्या आ जाएगा हमारा, n सदिश का मान माइनस का 5i कैप माइनस का 3j कैप प्लस में 11k कैप। तो अगर हम देखो सदिश समीकरण लिखे ना, तो r सदिश डॉट में क्या आ जाएगा, देखो n सदिश का मान कितना है, -5i कैप और देखो फिर क्या है, -3j कैप है। ठीक है, तो माइनस का यहाँ पे कितना है, 3j कैप, और उसके बाद देखो क्या है, प्लस का 11k कैप है। तो प्लस का 11k कैप ये किसके बराबर आएगा, D के बराबर। ये हमने इस समतल का समीकरण लिखा है। तो अब देखो, हमें क्या बताया हुआ है कि ये समतल जो है ये M से होकर भी जा रहा है, तो M के निर्देशांक लिख लेते हैं यहाँ पे। तो M बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, M जो है वो AB का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु कैसे निकाल सकते हैं, x1 प्लस x2 बट्टा 2, यानी 4 - 1 बट्टा में 2, यानी कि ये क्या आ जाएगा, देखो हमारे पास 3 बट्टा 2, कोमा में देखो y1 प्लस y2 बट्टा 2, यानी 5 प्लस 2 बट्टा 2, यानी कि 7 बट्टा 2 आ गया। कोमा में देखो z1 प्लस z2 बट्टा 2, यानी कि -10 प्लस 1 बट्टा 2, यानी कि माइनस का 9 बट्टा 2। तो अब ये जो समतल है ना, ये इस बिंदु से होकर जा रहा है। तो आर सदिश को हम कैसे लिखते हैं, x i कैप प्लस में y j कैप प्लस में z k कैप। ठीक है, ये लिख सकते हैं आर सदिश को। और इसके अदिश गुणा में क्या है, माइनस का 5i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 11k कैप। ठीक है, और ये किसके बराबर है, डी के बराबर है। सही है, तो अब देखो यहाँ पर अदिश गुणा कर लेते हैं अगर हम, तो क्या आ जाएगा, -का 5x और फिर -का 3y
और प्लस का 11z, ये किसके बराबर आएगा, डी के बराबर आएगा। सही है। तो अगर हम माइनस को ओबेनिस्ट लेके उस तरफ भेजें तो क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस में 3y माइनस 11z बराबर में माइनस का डी आ जाएगा। अब देखो बिंदु m जो है वो इस समतल पर ही आ रहा है, तो इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करेगा। यानी कि देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये जो d आया ना माइनस का d, इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो माइनस डी को हम क्या बोल देते हैं, एक बड़ा डी बोल देते हैं प्लस का। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसका मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, यहाँ पर बिंदु m को संतुष्ट करवाते हैं। तो 5 गुणा में 3/2 प्लस में देखो 3 गुणा में 7/2 माइनस में देखो 11 गुणा में -9/2 बराबर में क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है। माइनस डी को हमने नया अचर बड़ा डी बोल दिया है। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा, 15/2 प्लस में 21/2 प्लस में क्या हो जाएगा, 11 गुणा 9 यानी 99/2 बराबर में डी आएगा। यानी डी का जो मान है ना वो किसके बराबर आ जाएगा हमारा, 15 प्लस 21 प्लस 99। ठीक है। ये करेंगे ना तो 135 आएगा और बट्टा में आ जाएगा 2। तो ये डी का मान आ गया। तो हमारे समतल का समीकरण देखो क्या बनेगा। अब अगर कार्तीय रूप में लिखना चाह रहे हैं तो 5x प्लस 3y और देखो क्या था हमारे पास, माइनस का 11z बराबर में देखो डी, यानी बड़े डी का मान आ चुका है 135/2। तो अगर हम इसको इस तरफ लेके आए तो देखो 5x प्लस में 3y माइनस 11z माइनस में 135/2 बराबर में 0। तो अब इसको वापस अगर सदिश रूप में लिखना है ना तो किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप, वाई का क्या है जे कैप और प्लस में क्या है जेड के कैप, इसको तो हमने अलग कर लिया। और डॉट में देखो क्या लिख लेते हैं, 5 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस का 11 के कैप। तो इनका वापस सदिश गुणन करेंगे ना तो यही पद बन जाएगा वापस। ठीक है। माइनस में 135/2 बराबर में 0। सही है। तो अब इसको तो हम क्या लिख सकते हैं, आर सदिश डॉट में क्या आ गया, 5 आई कैप प्लस में 3 जे कैप माइनस का 11 के कैप और माइनस का क्या है 135/2 बराबर में 0। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिष्ट समीकरण बन जाएगा ना। तो अगर हम विकल्प देखें तो हम देख पा रहे हैं कि विकल्प ए जो है ना वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।